क्या क्या सोचा था कि पाकिस्तान जाऊंगा, वहां रमिया की शादी करूंगा, जिंदगी सुकून से गुजारूंगा। लेकिन लगता है जिंदगी सफर में ही तमाम हो जाएगी। अदनान, मेरी बात सुनो। अदनान! आपका बिजनेस कौन संभालेगा? मेरा मतलब मरियम आपकी इकलौती बेटी है। वही संभालेगी, और कौन संभालेगा? भाई, कल जैकी और इसके साथियों ने हमजा पर खंजर निकाल लिया भाई। ये तो कोई बात ना हुई। मारा तो नहीं? मैं जानती हूँ कि मेरे नाम 3 स्टोर्स हैं। Don't touch me! आप जानते हैं मुझ पर हाथ उठाने के जुर्म में आपको सजा भी हो सकती है। हमजा खड़े एक लड़की के साथ। मैं उसे खुदा का वास्ता दे रही हूँ कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मगर वो लड़की उसे ले जाती है। रम्या, ना चाहते हुए भी मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं अब भी अपने आप को बुरा भला कहता हूँ। मैं हर रोज ये अहद करता हूँ कि मैं इस बात को अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल दूँ, लेकिन नहीं निकलती। मैंने बहुत दुआएं मांगी, अपने आप को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन ये जज्बा कब पैदा हुआ, किस तरह पैदा हुआ, मेरी समझ में नहीं आया। कैसा जज्बा? मोहब्बत का जज्बा। तो किरण अंकल, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखो, मैं जानता हूं मैं गलत बात कर रहा हूं, मैं गलत बात कर रहा हूं, मगर ये सच है, और मैं इस सच को मजीद छुपाकर मुनाफकत की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। देखो, मैं तुम्हें ज़बान से कुछ और कहूँ, दिल में तुम्हारे लिए कुछ और सोचूं, ये मुझसे नहीं हो रहा। मुझे ये भी पता है, मुझे पता है कि मेरी और तुम्हारी उम्र में बहुत फर्क है। मैं क्या करूं मुझसे, मैं मजबूर हूं। तो किरण अंकल, आप तो मामा से बहुत प्यार करते हैं ना? देखो रम्या, तुम्हारी मामा बहुत अच्छी है, लेकिन तुम उनसे भी ज्यादा अच्छी हो। तुम यकीन मानो, तुम्हारी मासूमियत ने, तुम्हारे खरेपन ने, तुम्हारी शख्सियत ने मुझे एक अजीब से शहर में जकड़ लिया। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे डैडी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, ज्यादती करते हैं, तुम्हें नहीं समझते, लेकिन मैं तुम्हें समझ चुका। मैं तुम्हारे हर दुख सुख को तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो किरण अंकल, मैंने आपके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। मेरा तो सर चकराने लगा ये अब। देखो, तुम बहुत आराम, बहुत तहम्मुल से सोचो, लेकिन सोचना ज़रूर। और प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि
आइंदा मुझे कम से कम अकेले में अंकल मत कहना। मगर मामा, तुम खुद पहले अच्छी तरह से सोच लो, फिर तुम्हारी मामा के बारे में भी बात करें। हमजा, यूं घबराने से कुछ नहीं होगा। बाहर आकर सिर्फ वही रह सकता है जिसके पास हौसला हो। हौसला तो है मुझे, मगर हौसले से पेट तो नहीं भरता ना। मुझे नौकरी चाहिए। मैंने कहा ना कि मैंने एक स्टोर पर बात की है, उन्हें एक सेल्समैन की जरूरत है। पर तुम परेशान मत हो, तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ। ओके? इकबाल भाई, हाँ? मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे? हाँ बिल्कुल, तो ऐसा क्या, नीचे आजा, मैं गाड़ी में तेरा इंतजार कर। ओके, मैं बैग लेके आऊँ। ओके। ओके हमजा भाई, बाय बाय। तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। बहुत प्यारी। तुम्हारी मासूमियत ने, तुम्हारे खरेपन ने, तुम्हारी शख्सियत ने मुझे एक अजीब से शहर में जकड़ लिया। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे डैडी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, ज्यादती करते हैं, तुम्हें नहीं समझते। मैं तुम्हें समझ चुका हूं। मैं तुम्हारे हर दुख सुख तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे तुमसे प्यार है। मुझे तुमसे प्यार है। मुझे तुमसे प्यार है।
अस्सलाम वालेकुम। आप जाहिद साहब हैं? ये जी इकबाल ने आपके लिए एक रुपया दिया था। इकबाल ने मुझसे बात की थी, आपको नौकरी चाहिए। जी हाँ। तुम्हारे पास वर्क परमिट है? नहीं जी, मेरे पास वर्क परमिट नहीं है। तुम्हें शायद पता नहीं, आजकल यहाँ बहुत सख्ती है, इसलिए तुम्हें काम भी सख्त करना होगा। कोई बात नहीं सर, मैं कर लूँगा। सुबह 8 बजे आकर स्टोर खोलना होगा और सफाई भी करनी पड़ेगी और रात को 8 बजे तक ड्यूटी करनी होगी, लेकिन तनख्वाह 8 घंटे के हिसाब से मिलेगी। जी मुझे मंजूर है जी। और ये भी सुनो, जब तक तुम काम सीख नहीं जाते तनख्वाह आधी मिलेगी। जी ठीक है, मुझे मंजूर है। तो ठीक है, सुबह काम पे आ जाना। ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं, आपको ये जॉब नहीं करनी चाहिए। मैडम आप यहाँ? जी हाँ, ये आपके साथ ब्लैकमेलिंग कर रहा है। रिस्क भी तो है मैडम। मैं क्या करूं मैडम, दरअसल मुझे नौकरी की अशद ज़रूरत है। अगर आपके पास अच्छी जॉब है तो आप इसको दे दें। जी हाँ है। सुबह आप यहाँ पहुँच जाना। मैडम ये मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही। आपको क्या चीज़ चाहिए मैडम? नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ से। ये सामान दे दो। ये तो मेरे पास खत्म हो चुका है। क्यों? आप इन्हें भी तो दे रहे हैं। ये नकद ले रहे हैं। अच्छा, अब समझिए। बाजी आप तो जानती है मैं छोटा सा दुकानदार हूँ, आपकी तरफ तो पहले इतना उधार है। आप तो कह रही थे हमजा के पैसे आने वाले हैं। मैंने चॉकलेट लेनी है। बेटा कल ले लेंगे, ठीक है? मम्मा मैंने अभी लेनी है। जिद नहीं करते ना, मैं आपको कल दिला दूँगी। और तो यार बच्चे को चॉकलेट ऐसे मुझसे लो। दो यार, लो बेटा। आपको कुछ चाहिए? मर्द तो बाहर जाकर अपने याशियों में लग जाते हैं और अपने बीवी बच्चों को बिल्कुल नहीं पूछते। लेकिन आप फिक्र ना करें, कोई मसला हो मुझे बताएं, मैं हाजिर हूं। छोड़ो मैं।
Good evening. I have to meet Miss Christina. For what? For job. Okay. She told me about you. Actually, I have to go back in Iran. That's why she needs elder boy. Christina is very nice girl. She's very humble. She likes mature persons. She's coming. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पहुंच गए। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? जी नहीं। ये आपको सारा काम समझा देगी। यहाँ लोग ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करते, हर एक को जल्दी होती है। कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है ये आप ज़हन में बिठा लें, चीज़ों की कीमतें याद कर लें। मैं भी चक्कर लगाती रहूँगी। आप कोशिश करके जल्दी से वर्क परमिट बना लें। जी ठीक है। मैंने कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, सिर्फ तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए ऐसा किया है। पहले इंसान, बाकी सब बाद में। जी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना। जी ज़रूर पूछूंगा। सप्लाई और ऑर्डर का मैं खुद ख्याल रखूँगी। जी ठीक है। और कोई बात? फिलहाल तो कोई नहीं। अदनान, ना तो तुम मुझसे सीधे मुंह बात करते हो और ना ही मुझे कसूरवार ठहराते हो। क्या मेरा जुर्म ये है कि मैं मलिक शकील की बेटी हूँ? तुम मलिक शकील की बेटी को सजा देना चाहते हो या मरियम को? खुद ही मुनसिफ बन के फैसला करो। तुम्हारा और फैसला मुझे मंजूर है, लेकिन इतना बता दो कि मरियम का क्या कसूर है? मरियम का कोई कसूर नहीं। सजा तो सिर्फ मरियम को मिल रही है, मलिक शकील की बेटी को नहीं। जानता हूँ। क्या जानते हो तुम? कुछ भी नहीं जानते हो। जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो। सिर्फ इतना जानते हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ? नहीं, मैं बहुत बुरी हूँ। लेकिन इतना जान लो, मैं जैसी भी हूँ तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार करती हूँ तुमसे। मेरी
आप कब आई? अभी अभी। तुम्हारा काम देखकर बहुत खुशी हुई। पहले इतनी सफाई नहीं होती थी। थैंक यू। आज लगता है बहुत अच्छी सेल हुई है। हाँ। तुमने कुछ खाया भी है? जी नहीं, मैं घर से खा कर आता हूँ और घर जाकर ही मुझे भूख लगती है। ओके, 1 घंटे बाद तुम स्टोर बंद कर देना और वापसी में मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। जी, आप मुझे ड्रॉप करेंगी? हाँ। क्यों, कोई गलत बात की है? नहीं, गलत बात नहीं है। मैं कह रहा था कि आपको जहमत होगी। जहमत नहीं, मुझे खुशी होगी। और हाँ, मैं अभी आती हूँ। अच्छा उमर, अब जैसे पापा बोलेंगे ना वैसे बोलना, ठीक है? बोलो पापा आई लव यू, पापा आई केयर फॉर यू। अरे मेरा बच्चा, आई लव यू टू, आई लव यू टू। सुना है मालकिन बहुत अच्छी है, घर भी छोड़ने आती है। हाँ यार, बस दुआ करो कि मैं जल्दी से सेट हो जाऊं। मुझे हुमैरा और उमैर की बहुत फिक्र लगी रहती है, न जाने वो दोनों के साथ में। यार उन्हें फोन वगैरह तो करना था। फोन किया था, लेकिन फोन करने के बाद मुझे ज्यादा दुख होता है। हुमैरा बेचारी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही है। हमजा भाई, आप भी तो उन्हीं के लिए दुख झेल रहे हैं ना? हाँ यार, लेकिन मेरी खैर है, मैं तो मर्द हूं ना। लेकिन वो अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह बेहतर करेगा। अरे आप कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। आइए ना, प्लीज बैठिए। तुम तो हर वक्त काम करते रहते हो। जी क्या करें, काम ही तो करना है और फिर मुझे पैसे भी तो मिलते हैं। पैसे तो इंसान मजदूरी के लेता है, लेकिन तुम तो नियत और जज्बे से काम करते हो। बस ये मशीनों में और इंसानों में नियत और जज्बे का ही तो फर्क होता है। बड़े अरसे के बाद एक इंसान को देखा है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। हमजा, मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? अच्छी। आप तो हैं ही अच्छी। सिर्फ अच्छी? मेरा मतलब है कि आप अच्छी हैं। आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। बस बहुत अच्छी? नहीं जी, मेरा मतलब है कि
मतलब को छोड़ो, किसी संडे घर आना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी कॉफ़ी पिलाऊंगी। जी ज़रूर आऊँगा। मेरा बेटी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। बेटी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम अपने अब्बू के साथ झूठ नहीं बोल सकती। मैं सोच रही थी कि हमजा सुकून की नींद सोता होगा, चैन से रहता होगा। मैं और उमर हर वक्त उसकी कामयाबी के लिए दुआएं मांगते रहते हैं। और तुम दोनों के साथ मेरी दुआएं शामिल हैं। अब्बू, अगर आपकी ये दुआएं और मोहब्बत ना होती तो क्या मैं जी पाती? तुम ना होती तो मैं जिंदा रह सकता? बेटे, हम एक दूसरे के सहारे हैं और सहारों के बगैर जीना, चलना, फिरना, सांस लेना मुश्किल होता है। अल्लाह हमारे ये सहारे मजबूत करे और सदा हम साथ रहे। आमीन। सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे तुम्हारे आने की बहुत खुशी हुई है। मुझे यकीन ही था कि तुम आओगे। क्यों? मैंने सोचा था कि आज छुट्टी का दिन है तो तुम अपने दोस्तों के साथ होगे। वैसे छुट्टी के दिन तो मेरी भी कोई खास मसरूफियत होती नहीं है। मैं भी फारिग थी। बहुत अच्छा किया कि तुम आ गए। आओ अंदर आओ।
बैठिए प्लीज। थैंक यू। माशाल्लाह घर बहुत खूबसूरत है आपका। दीवारें खूबसूरत होने से घर खूबसूरत नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है कि घर की हर चीज खूबसूरत है। घर को खूबसूरत बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो बाजार से नहीं मिलती। वो क्या? अच्छा इंसान, खूबसूरत दोस्त, प्यार और एहसास करने वाला साथी। आपको तो साथी मिल जाना चाहिए। आखिर किस चीज की कमी है आप में? और फिर मैं समझता हूँ कि वो इंसान तो बहुत खुशनसीब होगा जिसकी लाइफ पार्टनर आप बनेंगे। तुम वो खुश नसीब इंसान बनना पसंद करोगे? तुम मुझसे शादी करना चाहोगे?